नमस्कार, आप देखने लग रहे हो हरियाणा न्यूज। लगातार हम आपने अपडेट करने लग रहे हैं। बुन्ना तय हाईकोर्ट के आदेश हैं और प्रशासन सख्त रूप अपना रहा है, जिसमें आपने देखा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार फतेहाबाद में और भुन्ना में आपको देखने को मिला है। पिछले 10 दिनों से करीबन फतेहाबाद में और पिछले 4-5 दिनों से भुन्ना में ये अभियान चला था। कुछ राजनेताओं व जनप्रतिनिधियों के बयान भी आए थे कि दीपावली तक का समय दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज फतेहाबाद में लाल बत्ती चौक पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला। और अब आपको हम सूचित करते हैं कि भुन्ना नगर पालिका जिसने जो सामान जब्त किया था आज वो वापिस कर रही है, क्योंकि बातचीत हुई थी और बातचीत में ये कहा गया था कि जो सामान है वो वापिस दिया जाए। और वो सामान वापिस लेने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं और मौके पर चेयरमैन प्रतिनिधि है पंकज पसीजा, वो भी मौके पर बैठे हैं। उन्होंने ये कहा है कि जितना भी सामान है उसका सारा पैसा वो अपनी जेब से देंगे। तो लोग जो है वो सामान लेने के पहुंचे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे नगर पालिका है और अब आपको दिखाते हैं पीछे सामान ले जाते हुए लोग। उनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद पंकज पसीजा जिसे बात करेंगे वो क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, किस प्रकार से फैसला हुआ है, क्या क्या बातें रखी गई है, क्या क्या बात आगे होती रहेगी, तमाम बातों के साथ हम आपको अवगत करवाएंगे। ये जो लोग हैं वो यहाँ सामान लेने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किसी ने बोर उठा रखा है, किसी के बेंच थे। यहाँ पे जो सारा सामान है वो यहाँ जो लोग हैं वो लेने के लिए आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कैसे उनको सामान दिया गया है, कितना सामान उनका जब्त किया गया था, तमाम बातें जो है यहाँ आए हुए लोगों से करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? करण है भाई साहब मेरा नाम। के किस तरह दिया गया आपने जो सामान है? सामान वैसे दिया भाई, चेयरमैन साहब ने साइन करवाए, बस अपना सामान वापस कर दिया। तो इसके पैसे वगैरह कौन देगा? इसके पैसे वगैरह तो चेयरमैन ही देंगे, और तो पता नहीं कब उठाया था आपका सामान और कैसे उठाया गया था? परसों उठाया था, बाहर था ये दुकान से। तो ये लोग इनसे हम बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? क्या नाम है जी आपका? राहुल। किस प्रकार से आपको सामान जो है नगर पालिका से वापस मिला है? ये चेयरमैन साहब की वजह से मिला है, जो खर्चा लगा चेयरमैन साहब देंगे। क्या कार्रवाई की गई है? कोई लेटर वगैरह लिखवाया गया आपसे? हाँ जी, क्या लिखवाया गया उसमें? शॉप का नाम है, साइन करवाए हैं, भाई आपका क्या सामान है वो लो। और कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर? पढ़ा था आपने लेटर? क्या नहीं पता नहीं है। क्या क्या सामान था आपका जब्त था और कैसे आपको दिया गया? मेरे जी 2 बेंच थे और इसमें 2 बेंच का जो भी रसीद कटी है वो पंकज चेयरमैन साहब ने भरे, जो भी कुछ भरे, हमारे को कोई पैसा नहीं लगा। पैसा नहीं लगा? तो अब आगे अतिक्रमण करोगे क्या? कुछ क्या क्या प्रावधान दिया गया है? नहीं करेंगे। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या कहेंगे। हाँ जी, अपना कोई सामान था यहाँ पे? किसका था सामान? किसके साथ आ रहे हो आप? आपका है सामान? तो ये जो लोग हैं आप देख सकते हैं इस ओर, आपको हम सामान भी दिखा देते हैं। कुछ खोखे जो है वो उठाए गए और कुछ सामान और भी है वो भी यहाँ पड़ा है। तो लोग धीरे धीरे जो है सामान लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आइए हम आपको वो दिखाते हैं जो लेटर से लिखवाया गया है और उसमें क्या सामान जो है वो उठाया गया था और कैसे जो है वापसी उसकी की जा रही है, वो तमाम बातें जो है हम यहाँ पर करेंगे। एक लेटर जो है लिखवाया जा रहा है उसके विषय में भी हम बात करेंगे, उसमें क्या लिखा गया है वो भी आपको पढ़कर सुनवाते हैं। और उसके बाद क्या कार्रवाई होती है वो हम आपको दिखाएंगे। एक लेटर जो है लिखवाया जा रहा है, साइन जो है करवाए जा रहे हैं। एक लेटर दियो, ये वो लेटर है जो लिखवाया जा रहा है। इसमें लिखा है सेवा में सचिव महोदय नगर पालिका भुन्ना। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण अभियान के समय मेरी दुकान का सामान जब्त किया गया था। मैं नगर पालिका का जुर्माना देने को तैयार हूँ, मेरा सामान वापस दिया जाए। आगे से मैं बाहर अतिक्रमण नहीं करूंगा। धन्यवाद। प्रार्थी का नाम और उसके बाद दुकान का नाम लिखा जाता है। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि जुर्माना जो है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो जुर्माना यहाँ कोई दुकानदार देता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दुकानदार सिर्फ इस पर साइन करके जा रहे हैं, क्योंकि इसकी जो जिम्मेवारी है वो चेयरमैन प्रतिनिधि ने संभाली है। उन्होंने उठा है कि पैसे जो हैं वो मैं दूंगा। तो चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। एक ये लेटर है, इस पे लिखा हुआ है दुकानदार साथी वो कह रहे हैं कि जुर्माना हम देंगे और उसके बावजूद नहीं लिया जा रहा, तो आप क्या कहना चाहोगे? जुर्माना तो इसकी सारी रसीदें कटेंगी, आपको दिखा दी जाएंगी। कह दिया रसीद काट के जो भी इस सामान के हिसाब से। सेक्रेटरी साहब ने कहा भी हमारा कानून है, हम नहीं दे सकते ऐसे। तो मैंने तो रिक्वेस्ट की थी भाई इनको बिना पैसे के दुकानदारों को दे दो, बाढ़ में बहुत नुकसान हुआ है। और वैसे भी सारी आसपास गाँवों की आप देख रहे हो, भुन्ना शहर के भी नजदीक की फसलें सारी डूबी हुई है। दुकानों में कोई काम नहीं है, सारे परेशान है। पहले ही दुकानदार बैठे हैं बेचारे खाली,
इतना इतना किराया भरते हैं दुकानों का। तो पर भाई अब सेक्रेटरी साहब की भी मजबूरी है, उन्होंने भी अपनी सर्विस करनी है सरकार की, नियम कायदे तो सरकार के ही हैं तो वो भी मानने पड़ते हैं। तो सेक्रेटरी साहब बोले भी जुर्माना तो लगेगा ही लगेगा जी। जितना भी जो रूल के हिसाब से। तो फिर मैंने यही कहा है भी सेक्रेटरी साहब कोई दिक्कत नहीं है, पैसे सारे मैं दूंगा, इसमें कोई, मेरे दुकानदार हैं तो इसमें इनका बहुत नुकसान हुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें एक बात और भी लिखी हुई है कि दोबारा से हमें अतिक्रमण नहीं करेंगे, अगर वैसा होता है तो बिल्कुल एप्लीकेशन हमने लिखी है ये, और सारे साइन कर रहे हैं इसमें, अपना सामान भी जो प्राप्त किया वो लिख के जा रहे हैं, अभी हमने ये अपना सामान प्राप्त कर लिया है और दोबारा अतिक्रमण नहीं करेंगे। और भी कुछ फैसले लिए गए हैं। एक वायरल पोस्ट हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि दोबारा अतिक्रमण करते हैं तो 5100 रुपए जुर्माना, ऐसी कुछ बातें आ रही है। नहीं, वो ऐसा है कि 3 फुट तक कहा इन्होंने, सेक्रेटरी साहब ने, आप देखा ही होगा मीटिंग में कि 3 फुट तक उसमें सामान रखना है, उसके बाद फिर नियमानुसार ये जुर्माना लगाएंगे या सामान उठा के लाएंगे। कुछ चर्चा ये भी देखने को मिल रही है कि 80% दुकानदारों ने शेड हटा लिए हैं, बाकी 20% जो बाकी हैं उनके लिए लोग कह रहे हैं कि हमें एक समान किया जाए, इनके भी शेड जो है वो भाईचारे के तौर पे उतरवाए जाए। उतर जाएंगे सारे, जब सारा ये रहना है शहर में तो वो एक ही रहेगा। मेरे भी, बल्कि हमारा एक है वहाँ पे, हमने किराए पे दे रखा है, टेलर बैठा है, उसको भी मैंने आज सुबह ही बोल दिया था कि आप ये अपना उतार लो शेड, जो मैंने मेरी दुकान किराए पे दे रखी है, तो वो उनको बोल दिया गया है, वो 1-2 दिन में उतार लेंगे। अपना दिवाली तक का टाइम है वैसे तो, पर जितनी जल्दी हो जाए, जब सारे शहर को, सारे के लिए, सभी के लिए बराबर रूल है, कोई ऐसी बात। जिला अध्यक्ष प्रवीण जोड़ा जी ने कहा था कि अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलेगा, लेकिन आज भी फतेहाबाद में देखा गया था अभियान चल रहा था। देखो, फतेहाबाद का मैं कह नहीं सकता, पर बुन्ना में तो ऐसा भी कोई अभियान नहीं चला है। और एक आज ये खोखा जरूर उठा के लाए हैं, वो इनका कहना है कि वो अभी विवाद का विषय है कि वो ये कह रहे हैं कि खोखा अभी रखा गया है। वो लेडीज आई थी यहाँ पे, ये चूड़ियों वाले बैठे हैं जो सारे कई कई सालों से, वो कह रहे हैं कि हमारा काफी टाइम से ये खोखा यहीं पे ही है। तो उस चीज का भी देखते हैं कि इनका, उसी को लेके ही कुछ वाद विवाद बातें चल रही है कि कुछ लोगों ने जो है हॉस्पिटल के सामने से खोखे उठा लिए, कुछ बाकी है तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमने देखो, हम किसी गरीब का नुकसान, रोजी रोटी कमाते हैं सारे, और खोखे ये आज के हमने तो रखवाए नहीं है। देखो, आपको पता है, हमारे तो, मेरी धर्मपत्नी को बने 3 साल हुए हैं अपना चेयरमैन, तो 3 साल में तो कोई नए खोखे हमने ना रखने दिए कहीं भी, हमने ना जोड़ों के ऊपर कोई मिट्टी डालने दी, कब्जा होने दिया। उससे पहले के जो कब्जे हुए हुए हैं या जो ये खोखे रखे हुए हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। तो इसलिए मेरी तो सरकार से भी यही विनती है कि ये गरीब आदमी अपनी रोटी कमा कर खा रहे हैं, क्योंकि इनको, हर एक इंसान को तो सरकार नौकरी दे नहीं सकती। हमारी पॉपुलेशन ही 140 करोड़ है, तो ये अपनी रोटी कमा कर खा रहे हैं। हाईकोर्ट का आदेश है कि उठाने चाहिए सभी, तो उसको लेकर नहीं, हाई कोर्ट का देखो जी, हमारे पास तो कोई लेटर आया नहीं अभी तक। मैंने तो कई बार मांग लिया, अभी कोई प्रशासन हमारे को लेटर तो दिखा दे। कहाँ हाई कोर्ट का निर्देश पर सारे हरियाणा में तो नहीं चल रहा। सुनने में तो यही आ रहा है, क्या भ्रमित किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या पता अब क्या किया जा रहा है। मैं तो बता ही रहा हूँ आपको स्पष्ट बयान, बिना लाग पेच के, कि कोई लेटर दिखा तो दो कहाँ पे है। तो क्या जिन्होंने खोखे उठा लिए हैं क्या वो दोबारा रखने की उनको अनुमति दी गई? बिल्कुल, मैंने तो बोला है, देखो सेक्रेटरी साहब को, ये गरीब आदमी बेचारे, आपके कहने से बार बार जाके कर्मचारी उनको डरा रहे थे कि आपके खोखे उठा लिए जाएंगे। अब बेचारे सोचते हैं 40-50 हजार का नुकसान होगा। उन्होंने एक बार अपने खुद हटा लिए, तो वो अगर हटाए हैं तो वो उनको लगाने भी दिए जाए। उनके बेचारों के जब 20-20 साल से रख रखे हैं उन्होंने, अब तो सरकार 20 साल की कब्जे जगह को भी दे रही है, दुकान नहीं दे दी। ऐसा भी सुनने को मिला था कि जिन्होंने 20-20 साल से रखे हैं वो किराया भी लेते थे, आम जन किसी को देते थे। नहीं, देखो, उस चीज के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते बिना सबूत के, कि कौन क्या ले रहा है, किसी से क्या कर रहा है। देखो, हम कैसे कह सकते हैं, हम किसी पे झूठा इल्जाम थोड़ी लगा सकते हैं। अब सुनने में तो आता है कि जो रेडियां लगी हुई हैं दुकानदार, उनसे पैसे लेते हैं, पर कोई सबूत, रिश्वत तो तभी मानी जाती है ना जब सबूत हो। ऐसे कहने दो, झूठे इल्जाम तो सारा दिन ही कोई लगाता है किसी के ऊपर ही, उसका कोई फायदा नहीं होता। आपके पास कोई पक्का प्रूफ हो, उस चीज को मानने ही होती है। बिल्कुल, यही वायरल बातें हैं वो आपसे पूछी जा रही है कि ऐसी ऐसी बातें जो है बाजार में अफवाहें होती हैं जी बहुत ज्यादा। आजकल जनता बहुत समझदार है, जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो सब जनता बहुत समझदार है जी। तो जैसे अधिकारियों ने आपने बात की, जो अधिकारी क्या कह रहे हैं, दोबारा से रखने दिया जाएगा? नहीं, अधिकारी अभी ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 2-3 दिन रुको कि कोई गाइडलाइन अगर हो जाए। मैंने तो देखो गाइडलाइन भी मांगी है अपने डीएमसी महोदय से, डीसी साहब को भी हमारी तो रिक्वेस्ट है कि एक जिले की गाइडलाइन जारी कर दे। वैसे तो सारे हरियाणा की होनी चाहिए, सरकार को गाइडलाइन जारी कर दे। जो हमारा विभाग है, यूएलबी विभाग है, वो एक गाइडलाइन जारी करे कि भाई इतने रख सकते हैं या नहीं रख सकते। भाई 2 फुट तक रख सकते हैं, 3 तक, 3 फुट का शेड लगा सकते हैं, 5 का लगा सकते हैं, या 1 फुट का रैंप बना सकते हैं। कोई भी चीज है, एक लिखित में जानकारी दुकानदारों को भी हो, वो नहीं करेंगे।
सारे अच्छा बनाने के लिए तैयार हैं। ये भी हमारे भाई हैं। अधिकारी कौन है? हमारे ही परिवारों से तो लगे हुए हैं, हमारे बीच में से तो लोग हैं। इन्होंने भी अपनी नौकरी करनी है सरकार की। ये कर्मचारी अब इनको कहते हैं झगड़ा, अरे ये भी बेचारे 20,000 रुपए तनख्वाह लेके नौकरी कर रहे हैं। ये नहीं तो ये ऊपर वालों की नहीं मानेंगे तो ये सस्पेंड हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है। देखो कोई भी देश है वो नियम कायदे कानून से चलता है, जरूरी है, नहीं तो जंगल राज हो जाएगा। तो सारे सरकार ने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं, हम तो ये चाह रहे हैं लोगों को जागरूक करें। वो नियम कायदे कानून एक लिखित में दे दें भाई, एक ये पर्चा जारी करते हैं भाई ये नियम है, इतने फुट का शेड लगा सकते हो या आप नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, लिख देंगे नहीं लगा सकते तो नहीं लगाएंगे। आपने काफी प्रयास किया है अतिक्रमण को लेकर कि जो दुकानदारों की वो मदद की जाए, काफी प्रयास आपने किए हैं, मंत्रियों तक आपने फोन किए हैं। नहीं बिल्कुल, वो देखो जी बिल्कुल। और क्या होता है, अब मेरी धर्मपत्नी को वोट देकर इतने बड़ी संख्या में वोट दिए भुन्ना में, इतिहास लिखा गया, पहली बार 50% के करीब वोट मिला है, इतनी बड़ी जीत हुई। तो हम जनता, तो मुखिया किसके लिए लड़ेगा? जनता के लिए तो बने हैं हम। जनता की सेवा नहीं करेंगे, जनता के साथ नहीं खड़े होंगे तो फिर अब मुखिया कहलाने का क्या अधिकार है? जी बिल्कुल। फिर तो इस्तीफा दे देना चाहिए अगर हम जनता के साथ ही नहीं खड़े हमारी। तो हम बात कर रहे थे चेयरमैन प्रतिनिधि पंकज पसरीजा से। उन्होंने कहा है कि हम जनता के साथ हैं, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, अगर जनता की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, इस तरीके की बात कही है। उनका यह भी कहना है कि जो खोखे हटाए गए हैं, हम नहीं चाहते कि किसी गरीब का नुकसान हो, इसलिए प्रशासन से उन्होंने गुहार भी लगाई थी, अधिकारियों से बात भी की थी, कर्मचारियों से कहा भी था कि वो उन्हें दोबारा से खोखे लगा देने चाहिए। क्या इस पर सहमति होगी? क्या दोबारा से खोखे और दुकानों पर शेड लगेंगे? देखने वाली बात रहेगी। आप जुड़े रहिएगा हरियाणा न्यूज के साथ, पल पल की अपडेट के साथ। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिएगा और सच जो हरियाणा न्यूज दिखाता है उसके साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।